हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे से होंगे। चलिए बेटा, आज देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस विषय में। साइंस विषय का चैप्टर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलेबस है ये बेटा पूरा का पूरा 2023-24 का जो भी सिलेबस है आरबीएससी द्वारा जारी किया गया है उस पर अपडेटेड है। उसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाएगा। सारा का सारा सिलेबस निःशुल्क रहेगा, फ्री में क्लासेज रहेंगी। पूरा सिलेबस फ्री में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलेबस को या चैनल को शेयर करें और वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए अब इस बेटा स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बाकी चलिए देखते हैं अब देख क्या होता है बेटा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनका समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रिएक्शंस, सॉरी केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। ओके, अब देखिए समझते हैं इसके बारे में बेटा क्या है। तो सबसे पहले केमिकल होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में पहले लो लेवल से पढ़ते हैं। देखो, एलिमेंट्स केमिकल बनता कैसे। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है बेटा, किसी भी मैटर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एटम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एटम भी, या परमाणु भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, जिसको हम तत्व कहते हैं, तत्व को ही हम परमाणु भी कह सकते हैं, या परमाणु को ही हम तत्व कहते हैं। इस तरह से जैसे देखो, एलिमेंट्स आर ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनी मैटर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी मैटर के या किसी भी पदार्थ के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। जैसे एटम होता है वैसे ही। जैसे एग्जाम्पल की तरह हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इस तरह से और भी होते, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखिए, वी कैन से दैट एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू एटम्स। मतलब इसलिए हम कह भी सकते हैं बेटा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो परमाणुओं के बराबर भी होते हैं। मतलब परमाणु के जैसे ही उनमें गुण, प्रॉपर्टीज़, जो भी चीज़ें हैं उनके जैसी उसके अंदर पाई जाती है। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? देखो, मॉलिक्यूल जिसको हिंदी में अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। क्या डेफिनेशन होती है? ग्रुप ऑफ टू, क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट्स। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों का समूह क्या कहलाता है बेटा? मॉलिक्यूल या अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों का समूह अणु कहलाता है। मतलब ग्रुप ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। सेकंड डेफिनेशन देखिए बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब एटम्स का ग्रुप है उसको भी हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब जो होता है एटम्स का जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है बेटा? मॉलिक्यूल कहलाता है, अणु कहलाता है। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे H2, H2 हो गया, O2 हो गया। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसी तरह कई सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। उनको क्या कहते हैं हम बेटा? मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जो रहता है वो कभी भी सिंगल नहीं रहता, ये एक हमेशा के पेयर के रूप में या फिर कंबाइन रहता है, कंबाइंड एक साथ रहता है। ठीक है, ओके, समझ गए बेटा? ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। जैसे हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, तो इस केमिकल रिएक्शन में केमिकल क्या होते हैं? वो केमिकल पढ़ते हैं बेटा। केमिकल क्या होते हैं? केमिकल, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम रसायन। क्या बोलते हैं? रसायन। तो इसका क्या डेफिनेशन होती है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑब्लिक एटम्स। मतलब या तो एलिमेंट्स का ग्रुप होगा या फिर एटम्स का ग्रुप को हम ही केमिकल कहते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल भी केमिकल हो सकता है। एक मॉलिक्यूल भी क्या हो सकता है बेटा? मॉलिक्यूल भी केमिकल हो सकता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं बेटा? केमिकल क्या होता है? एलिमेंट्स और एटम्स का ग्रुप होता है। ठीक है,
देखो, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है और क्लोरीन एक एटम है, दोनों मिलकर के क्या बना है HCl, जो क्या होता है एक एसिड होता है, मतलब एक केमिकल होता है। जैसे कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वापस से क्या इस तरह से ऑक्सीजन एटम, ये सारे मिलकर के क्या बनाया इन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, मतलब एसिडिक अम्ल बनाया। ये भी क्या है एक केमिकल होता है। सोडियम मिल गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों ने मिलकर के एक क्या बनाया बेटा केमिकल बनाया, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। सेकंड नेक्स्ट देखो बेटा H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन एटम मिला, सल्फर मिला और ऑक्सीजन मिला, सब ने मिलकर के H2SO4 बनाया, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा हम, ये एक तरह का क्या है केमिकल है। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मिलकर के मतलब केमिकल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं या उपस्थित होती हैं। इसी तरह हम इसके बारे में समझ सकते हैं। चलो केमिकल समझ गए बेटा, एलिमेंट्स भी समझ गए और मॉलिक्यूल भी समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन देखिए इसकी, व्हेन two and more chemicals reacts each other and change their chemical and physical properties, it's called chemical reaction। मीन्स क्या है बता, इट मीन्स कि दो या दो से अधिक केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और उसकी केमिकल और उनकी क्या है केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं या चेंज कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं बेटा, व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स, क्या करते हैं बेटा टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, एंड गिव सम प्रोडक्ट, और कुछ क्या देते हैं प्रोडक्ट देते हैं, उत्पाद देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट को कहते हैं हम अभिकारक या अभिकर्मक भी इसको हम कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा हम उत्पाद, क्या कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मतलब क्या समझे बेटा, इट मीन्स व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स गिव, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो अभिकारक या अभिकर्मक होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं अभिक्रिया करते हैं और गिव और देते हैं, गिव सम प्रोडक्ट और कुछ नए उत्पाद देते हैं, इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे। चलिए देखिए क्या इसको फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो जैसे रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, उसके बाद क्या बना हमें प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक रिएक्ट करके क्या देते हैं हमें उत्पाद देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे H2 प्लस Cl2, मतलब H2 प्लस Cl2 ऐड हो गया, क्या बनाया 2HCl, क्या बनाया बेटा 2HCl। H2 गैस होता है, क्लोरीन गैस होती है, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया HCl, जो ये क्या होता है एसिड होता है। ये गैसेज थी वो क्या बन गया एसिड, जो कैसा रहता है बेटा लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मतलब गैसेज ने मिलकर के क्या बनाया एक लिक्विड बनाया, मतलब इसके किस में चेंज आया स्टेट में चेंज आया, मतलब इसकी जो अवस्था थी उसमें बदलाव आया। गैस से किस में बदल गया ये लिक्विड में, मतलब द्रव में चेंज हो गया। इसी को कहते हैं बेटा इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना, इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए देखिए 2FeSO4, इसने ये एक रिएक्टेंट था, इसने टुकड़े होकर के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना दिया। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन देखो CuSO4 प्लस Zn, इसने रिएक्ट किया Zn के साथ, Zn ने Cu को अपनी जगह से हटा दिया, तो क्या आया ZnSO4 प्लस Cu। इस तरह से PbCl2 ने Na2SO4 को रिएक्ट करवाया, दो रिएक्टेंट हो गए, अभी प्रोडक्ट क्या आया PbSO4 और 2NaCl। इस तरह से जब दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं अभिकारक जो होते हैं वो टुकड़े हो जाते हैं या फिर जुड़ करके या फिर कैसे भी करके प्रोडक्ट देते हैं, न्यू प्रोडक्ट देते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझे बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इनकी डेफिनेशंस देखने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई।
उसका पता हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। उसके कुछ तरीके देखेंगे किस तरह चेक किया जाता है। चलिए देखिए बेटा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा अभिकारक या अभिकर्मक। ठीक है, डेफिनेशन देखिए इसकी। दोज एलिमेंट्स आर रिएक्ट्स बिफोर केमिकल चेंजेज, इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब क्या समझे बेटा, दोज एलिमेंट्स मतलब वो तत्व या वे तत्व जो क्या करते हैं, रिएक्ट्स मतलब अभिक्रिया करते हैं बिफोर केमिकल चेंजेस, मतलब रासायनिक परिवर्तन होने से पहले जो एलिमेंट अवेलेबल रहते हैं जो रिएक्शन करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। दोज एलिमेंट्स, सेकंड डेफिनेशन देखिए बेटा, दोज एलिमेंट्स वो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब दो वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे देखिए बेटा N2+3H2, इन्होंने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, तभी जा कर के नेक्स्ट आइटम आएगा। तो इन्होंने इसमें क्या लिया, पार्ट लिया, इसीलिए इसे इनको क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, जब केमिकल चेंजेज वगैरह हो जाए, तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्पाद। क्या डेफिनेशन होती है, दोज एलिमेंट्स आर वी गेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेज, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब वो तत्व जो क्या होते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद या केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होने के बाद हमें मिलते हैं, मतलब वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद और रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे देखिए ये क्या थे बेटा, रिएक्टेंट्स थे। इन रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया तो केमिकल चेंजेज हुए और केमिकल चेंजेज होकर क्या बन गया, NH3 बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट्स या तीन या कितने भी हो सकते हैं, या एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, वो आपस में वो रिएक्ट करके क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट को देते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे देखो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इन तीनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या दिया बेटा, 2FeSO4, जिसको हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि रिएक्शन कैसे हुई है, उसका पता करते हैं। देखिए बेटा, कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। देखो, हाउ टू चेक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की जांच किस प्रकार करते हैं। देखो, चेंज इन स्टेट, क्या करते हैं बेटा, चेंज इन स्टेट मतलब उसकी सब क्या देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। क्या देखते हैं बेटा, अवस्था में परिवर्तन। वो सॉलिड है, ठोस है, द्रव है या गैस है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, स्टेट को बोलते हैं बेटा अवस्था। क्या कहते हैं, अवस्था। ठीक है, मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन देखेंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव और गैस का मतलब होता है गैस। मतलब इस तरह से चेक करेंगे कि उसकी स्टेट पहले कौन सी थी और अभी कौन सी है, तो उसकी अवस्था में हुए परिवर्तन को चेक करेंगे। सेकंड देखो बेटा, चेंज इन कलर, उसके क्या है, रंग में परिवर्तन को चेक करेंगे। रंग पहले कैसा था, रिएक्शन से पहले कैसा था और रिएक्शन के बाद कैसा है। यदि चेंज हुआ है तो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन है वो हुई है, और नहीं हुआ तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। चलिए थर्ड देखिए बेटा, चेंज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में परिवर्तन। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, तापमान। क्या कहते हैं, तापमान। मतलब जैसी रासायनिक अभिक्रिया हुई उस समय कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या हीट पैदा हुई है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगला देखिए बेटा, फोर्थ, गैस इमिशंस। गैस इमिशंस का मतलब क्या होता है बेटा कि गैस का उत्सर्जन। यदि हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया कर हुई है तो उसमें पता चल जाएगा कोई सी भी गैस उत्सर्जित हुई है या नहीं हुई। मतलब कोई भी एनी गैसेस आर पास अवे या और नॉट, मतलब कोई भी गैस पास हुई है या नहीं हुई। यदि गैस पास होती है तो रिएक्शन हुई है, और गैस पास नहीं होती है तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन हुई हो। इस तरह से हम इन चार रीजन्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन
हुई है या नहीं हुई है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखो क्या डेफिनेशन होती है इसकी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, reactants and product elements in their symbolic form, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रिएक्टेंट्स अभिकारकों और प्रोडक्ट उत्पादों में उपस्थित तत्वों को इन देयर सिंबॉलिक फॉर्म, उनके सिंबॉलिक फॉर्म मतलब प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए। चलो देखो एक एग्जांपल देखते बेटा। जैसे रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मतलब मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से दोनों ने मिलकर इस तरह रिएक्शन हुई कंप्लीट। और रिएक्शन में जब मैग्नीशियम को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, Mg मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, और जब इसको Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वो क्या होता है, MgO होता है। और ये क्या है हमारा, बाकी 2 लगाया गया है। क्यों लगाया, क्योंकि इसको कैलकुलेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको क्या किया गया, बैलेंस किया गया है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नंबर्स को इक्वल करना क्या कहलाता है, बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। इसके बारे में हम अभी आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेटा देखो क्या क्या पढ़ा है। अभी तक पढ़ा है हमने, सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट्स। क्या पढ़ा था बेटा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या फिर इसको हम एटम भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था हमने मॉलिक्यूल। क्या पढ़ा था बेटा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम तत्व। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का सम हो जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का ही एक टाइप होता है जो होता है बेटा केमिकल। क्या टाइप होता है, केमिकल। केमिकल मतलब जब क्या होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रसायन। क्या कहते हैं बेटा, रसायन। तो मॉलिक्यूल्स एक तरह का, केमिकल जो एक तरह का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स कई तरह की चीज़ें होती है। जैसे अभी पढ़े थे हमने HCl, H2SO4 और भी कई सारे केमिकल्स हमने पढ़े थे, तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या थी, मतलब रिएक्शन विद 2 एंड मोर केमिकल्स, मतलब 2 या 2 से अधिक केमिकल्स के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन उसका कलर हो गया, चेंज इन देयर स्टेट, मतलब सॉलिड हो, गैस हो या फिर लिक्विड हो, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद अब पढ़ा था बेटा हमने केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ा था बेटा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक समीकरण होता है, अब इसमें क्या करते हैं बेटा, कोई भी जो एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट्स को क्या है, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका जो होता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म कहाँ से पता चलता है हमें, किसका सिंबल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एलिमेंट्स लिखवाता हूँ और उनके कुछ जो सिंबल्स है वो भी लिखवाता हूँ। देखिए चलिए, फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है टोटल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, टोटल एलिमेंट्स होते हैं जो
टोटल एलिमेंट्स होते हैं कितने 1118, मतलब अभी तक टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 1118 खोजे गए हैं, मतलब अभी तक इतने डिस्कवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा इतने एलिमेंट डिस्कवर किए गए, इनमें से मैं तुम्हें 30 एलिमेंट्स दिखा देता हूँ, सॉरी 30 एलिमेंट्स दिखाता हूँ जिनको तुम्हें लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। चलो, और उसके उनके सिंबॉलिक फॉर्म को हम इस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे, इस तरह की चीज़ें आगे सीखेंगे। और केमिकल रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, इनके बारे में भी सीखेंगे। ओके, चलो देखो, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है बेटा हाइड्रोजन। कितना होता है? हाइड्रोजन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है H। क्या होता है बेटा? H। हाइड्रोजन का सिंबॉलिक फॉर्म H होता है। एक बार के लिए रुकिए, हाइड्रोजन का सिंबॉलिक फॉर्म कितना होता है बेटा? H। देखो, जैसे फर्स्ट लिखते हैं हम, नेम क्या है, नेम लिख देते हैं इधर, नेम एंड सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा हाइड्रोजन। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है H। क्या होता है बेटा? H। H इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड होता है हमारा हीलियम। क्या होता है बेटा? हीलियम। हीलियम जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है बेटा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है He। थर्ड होता है हमारा लिथियम। थर्ड क्या होता है बेटा? लिथियम। लिथियम होता है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है Li। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है बेटा? Li। हिंदी में हाइड्रोजन ही बोलते हैं इसको बेटा, इसको हीलियम, इसको लिथियम। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उसके बाद होता है बोरेलियम। क्या होता है बेटा? बोरेलियम, जिसको हम बेरेलियम भी कहते हैं, ठीक है। बेरेलियम, बेरेलियम, इसको हम लिखते हैं Be। नेक्स्ट होता है 5 बोरोन, जिसको लिखते हैं हम B, ठीक है। नेक्स्ट होता है 6 पे कार्बन, कार्बन जिसको हम C लिखते हैं। 7 होता है नाइट्रोजन, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उससे अगला होता है बेटा ऑक्सीजन, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे नेक्स्ट होता है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। और नेक्स्ट होता है 10, क्या होता है बेटा? नियोन, जिसको हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 एलिमेंट्स हो गए। आगे के और देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट होता है हमारा 11। 11 कौन सा होता है बेटा? 11 होता है हमारा सोडियम, SODIUM, सोडियम, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है बेटा Na। इसको हम नेट्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेट्रियम भी कहते हैं, NATRIUM। और नेट्रियम से ही इसका सिंबल आया है Na। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है सोडियम के बाद आता है हमारा मैग्नीशियम। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है Mg। उसके बाद आता है 13 बेटा एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबॉलिक फॉर्म होता है Al। नेक्स्ट आता है बेटा 14 जो आता है हमारा, वो होता है सिलिकॉन, SILICON। सिलिकॉन आता है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है Si। उसके बाद आता है बेटा फास्फोरस। फास्फोरस जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है बेटा P। उसके बाद नेक्स्ट 16 पर आता है बेटा हमारा, क्या नाम है बेटा? सल्फर। क्या आता है? सल्फर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म से S से। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा हमारा क्लोरीन। 17 आता है बेटा क्लोरीन, CLORINE, क्लोरीन, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है Cl। 18 होता है बेटा हमारा आर्गन। 18 होता है हमारा आर्गन, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं।
19 होता है हमारा बेटा, कौन सा होता है, देखिए पोटेशियम। 19 होता है हमारा पोटेशियम, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका भी फॉर्म होता है, इसको हम केलियम के नाम से जानते हैं, क्या जान रहे हैं, केलियम। और केलियम से ही इसका सिंबल आया है बेटा, MI, केलियम। और इसी से इसका नाम आया है, सिंबल जो आया है वो इसी से आया है। और 20 होता है हमारा बेटा कैल्शियम। कैल्शियम जिसको हम सिंबलिक फॉर्म में Ca लिखते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉर्म क्या लिखते हैं बेटा, जो सिंबलिक फॉर्म है इसको हम Ca लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, 21 जो होता है हमारा वो होता है बेटा स्कैंडियम, SCANDIUM, स्कैंडियम। स्कैंडियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा SC से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SC से। उसके बाद 22 होता है हमारा टाइटेनियम, टाइटेनियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा TI से। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा बेटा वेनेडियम, 23 कौन सा होता है, वेनेडियम। वेनेडियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। उसके बाद आता है बेटा 24 जो है वो होता है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा CR से। 25 होता है बेटा हमारा मैग्नीज, कौन सा होता है, मैग्नीज। कौन सा होता है बेटा, मैग्नीज। ओके, इसको लिखते हैं MN। 26 होता है हमारा बेटा फेरस, लोहा, फेरस इसको हम लोहा भी कहते हैं, ठीक है बेटा, फेरस। ओके चलो, मतलब ये क्या होता है, आयरन। इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं Fe। 27 होता है हमारा कोबाल्ट, जिसको हम CO से लिखते हैं। एक और होता है दूसरा C और कैपिटल O दोनों सेम आ जाए तो ये तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कैपिटल C और स्मॉल O आ जाए तो होता है हमारा कोबाल्ट, ठीक है। 28 जो होता है वो होता है बेटा हमारा, क्या नाम है, निकल, निकल जिसको हम Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। 29 जो होता है वो होता है बेटा हमारा कॉपर, कॉपर होता है तो जिसको हम तांबा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तांबा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है बेटा Cu, क्या होता है, Cu। और 30 होता है हमारा जिसका नाम है बेटा जिंक, ZINC, इसको लिखते हैं हम ZN, ठीक है। इसको ये क्या होता है बेटा, ये तो कोबाल्ट होता है, इसको क्या नाम है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, इसका ये नेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस रखना है, कैपिटल C और स्मॉल O आए तो कोबाल्ट है, और कैपिटल दोनों कैपिटल आ जाए तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इस तरह ये 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, और याद करके फिर कल अपन केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाता है उसके रूल्स पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसका क्या सिंबल होता है, ये आप आज घर पे जा कर के याद करोगे, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे बेटा, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा कल अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और आगे की क्लासेस इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सभी अच्छे से शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बाय, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, ठीक है। और जिस किसी को भी मैथ पढ़नी है वो चैनल पे, लर्निंग एजुकेशन चैनल पे जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर अपनी बेसिक मैथ को मजबूत करेगा और
10th क्लासेस की मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो जा कर के क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से फर्स्ट वीडियो आज डाल दी गई है रेशनल और इरेशनल नंबर की, वहाँ जा कर के उसको देखेगा और अपना मैथ में नॉलेज गेन करेगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय।